हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एयर टिकट कैंसिल करने का नया नियम क्या आया है। एयर टिकट कैंसिल करने पर अब कितना चार्ज लगेगा, कितना आपको रिफ़ंड मिलेगा और रिफ़ंड आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बहुत ही कम समय में बताने जा रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको एयर टिकट कैंसिलेशन का जो नया रूल्स आया है, नया नियम आया है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। वीडियो शुरू करो दोस्तों, उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो दोस्तों, डीजीसीए ने एयर टिकट कैंसिल करने का नया नियम 26 मार्च 2026 से ही लागू कर दिया है। नए नियम के मुताबिक एयर टिकट आपको कैंसिल करने पर काफ़ी सारी जो पहले परेशानियां होती थी उन परेशानियों से बच जाएंगे। आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते थे एयर टिकट कैंसिल करने के, उन सब चीज़ों से भी आप बच जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली एयर टिकट एक बार बुक हो जाने के बाद उसको कैंसिल करने पर बहुत सारे पैसे आपके कट जाते थे। बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से आपको रिफ़ंड बहुत कम मिलता था, या इसके अलावा दोस्तों मॉडिफिकेशन करने पर कहीं कोई नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया या और कुछ हो गया तो उसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन अब जो मार्च 2026 से ही डीजीसीए की तरफ से नया नियम लागू कर दिया गया है। सभी एयरलाइंस को रूल्स एंड रेगुलेशन सर्कुलेट कर दिया गया, बता भी दिया गया है। नए नियम के मुताबिक दोस्तों, अगर आप कोई डोमेस्टिक टिकट बुक करते हैं किसी भी एयरलाइंस का और आपने अचानक ट्रेवल प्लान बदल लिया है, मान लीजिए आपने 20 दिन आगे का टिकट बुक किया हुआ है या 1 महीने एडवांस टिकट बुक किया हुआ है, आज आपने बुक किया और फिर आप अचानक अपने प्लान को कैंसिल करना चाहते हैं, अपने टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो अब डीजीसीए की तरफ से ये सुविधा दी गई है कि टिकट बुकिंग से अगर आप 48 घंटे के अंदर अपने टिकट को कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने के लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको फुल रिफ़ंड किया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये भी है कि वो ट्रेवल जो है वो 1 हफ्ते बाद की होनी चाहिए, यानी 1 हफ्ते से कम समय उसमें नहीं होना चाहिए और टिकट बुकिंग से 48 घंटे के अंदर ही वो टिकट आपका कैंसिल होना चाहिए। ये डोमेस्टिक के लिए है दोस्तों। इसी तरह के से इंटरनेशनल के लिए भी है कि टिकट बुकिंग से 48 घंटे के अंदर अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं और यात्रा की तारीख 15 दिन के बाद की है तो भी आपसे कैंसिलेशन का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। फ्री ऑफ कास्ट आपका टिकट कैंसिल होगा और आपको रिफ़ंड दिया जाएगा। रिफ़ंड का जो प्रोसेस किया गया दोस्तों, अगर आप एयरलाइंस के काउंटर से टिकट बुक करते हैं तो आपको एडवांस रिफ़ंड दिया जाएगा, यानी तुरंत रिफ़ंड दिया जाएगा। आपने एयरलाइंस की वेबसाइट या किसी और ट्रेवल वेबसाइट से टिकट को बुक किया है तो आपको रिफ़ंड लगभग 7 दिन के बाद दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी ट्रेवल एजेंट के ज़रिए टिकट को बुक किया है तो उस रिफ़ंड को 14 दिन के बाद आपको वापस किया जाएगा। तो ये दोस्तों डीजीसीए की तरफ से यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए नया नियम लागू किया गया है, क्योंकि एयर टिकट कैंसिल करने पर बहुत भारी भरकम चार्ज लगता था। और इसके अलावा मॉडिफिकेशन के लिए भी नियम आया है कि अगर कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई माइनर कोई करेक्शन आपको करना है तो आप बुकिंग से 48 घंटे के भीतर आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये भी अलाउ किया गया है। इसके लिए भी डीजीसीए ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए एयरलाइंस को कि मॉडिफिकेशन के लिए या कैंसिलेशन के लिए अगर 48 घंटे के अंदर कोई रिक्वेस्ट आती है टिकट बुकिंग से और यात्रा की तारीख डोमेस्टिक की 7 दिन के बाद है या इंटरनेशनल की 15 दिन के बाद है तो एयरलाइंस इस चीज़ को अलाउ करेंगी। तो नए नियम में दोस्तों डीजीसीए की तरफ से यात्रियों को काफ़ी राहत दी गई है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके जहन में है तो वो सवाल आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।